सादर प्रणाम। और आपका स्वागत है विमला जी। आइए अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी। गायत्री मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए माँ पार्वती, माँ भगवती और शिव जी का ध्यान करते हुए आइए हम उन चेतना को नमन करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं जिनके माध्यम से हर एक क्षण संभव हो पाता है और हमारी श्वासों में वो ऊर्जा हमारे तक आ पाती है, वो प्राण हम तक पहुंच पाता है जिसके माध्यम से हम एक भी कदम उठाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। गायत्री मंत्र एक साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और आंखें खोलेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, या यूं कहें कि उसके कुछ भावों को जानने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। उसका नाम है प्रत्याहार। ठीक है। प्रत्याहार हमारे जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें पूरा का पूरा उसका विवरण किया हुआ है, उसके अंदर जो प्रत्याहार आता है, कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के साधन है वो सारे अंतरंग हैं और आखिरी के तीन बाह्य साधन है। यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि बाह्य अंतरंग साधन है, और जो पहले के साधन है वो बाह्य साधन है, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब प्रत्याहार को यदि हम देखेंगे तो है तो वो बाह्य है, पर बाहर से अंदर होने की जो ब्रिज है, जो क्रिया है, वो कहीं ना कहीं प्रत्याहार में हमें नजर में आ जाती है। सबसे पहले हम इस जो शब्द है इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। प्रत्याहार, प्रति आहार। प्रति मीन्स अपोजिट। ठीक है। आहार मीन्स जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, या फिर जो भी हम जैसे कहते हैं कि अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी सेंसेस के माध्यम से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रति यानी कि अपोजिट। नॉर्मली हम बाहर की चीजों को ग्रहण करते हैं, बाहर की चीज हमारी स्टिमुलस है और हम उसे परसीव करते हैं। पर जब प्रत्याहार की बारी आ जाती है तो यहाँ पे अपोजिट, अपनी ओर मुड़ जाते हैं हम। यानी कि बाहर जो हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, ऑब्जेक्ट जो बाहर लगे हुए हैं, हम उन्हें भीतर की ओर मोड़ लेते हैं, उन इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं। इसी से ये शब्द का अर्थ बन जाता है प्रति आहार। ठीक है। अब अगर हम पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो उन्होंने लिखा हुआ है, स्वविष्याम संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। ठीक है। ये हमारा जो श्लोक, आप एफोरिज्म कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो, जो महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है अपने दूसरे चैप्टर के 54वां हमारा श्लोक है। तो इसमें उन्होंने अच्छे से बताया है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा, जहाँ पे हमारा इंद्रियां जिससे जुड़ी हुई हैं, उससे हटाकर जब अपनी और, या फिर अपने मन, इंद्रियों के साथ मन भी, क्योंकि वो भी एक प्रकार की इंद्रियों का राजा ही है, तो उसको भी जब हम अपने भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं, उसे हम प्रत्याहार कहेंगे। अब इसका मतलब स्व विषयाम संप्रयोग, जितने भी विषय हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे लगता है इसी का ही है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी अभी तक हमने जाने सीखे, उसमें कोई ना कोई अभ्यास है। वो अभ्यास है, या तो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यम है, नियम है, कुछ आसन है। ठीक है। प्राणायाम अभी कंप्लीट होगा। ठीक है। क्योंकि ज्यादा जब हमारे रहेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके साथ बेटर रहेगा कि हम उस टॉपिक को पूरी तरीके से करें। प्रत्याहार की जब बात आ जाती है तो ये होता है कि आपके सारे सेंसेस, जिन वजह से वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, वृत्तियां अंदर से भी उत्पन्न हो सकती हैं, बाहर से भी हो सकती हैं, पर बाहर से जब मन जुड़ जाता है तो हमारा मन सांसारिक विषयों में ही लगा रहता है। ठीक है? जब तक हम अंदर की ओर मुड़ेंगे नहीं, तब तक खुद को जानेंगे नहीं।
विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि हमें स्वयं के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, स्वयं को जानें, स्वयं का अध्ययन करें, स्वयं के साथ रहें, स्वयं से प्रश्न पूछें। और स्वयं के साथ जब हम रहना शुरू करेंगे तब तो हमें मनन और चिंतन समझ में आएगा। मनन की प्रक्रिया तब आएगी जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, हमारा मन कहाँ भाग रहा है, क्या मोह है, क्या क्लेश है, कौन कौन सी चीजें हैं। वो तब समझ में आएगा जब हम स्वयं के साथ बैठेंगे, स्वयं के भीतर जाने की कोशिश करेंगे। और फिर चिंतन, मनन के बाद जैसे जैसे हम चिंतन करते जाएंगे उसके अंदर, और फिर उसका परिष्कार करते जाएंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसके लिए प्रत्याहार बहुत जरूरी हो जाता है। स्व मीन्स खुद से, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट, असंप्रयोग यानी कि नॉन कांटेक्ट, हम उससे कांटेक्ट को काट दे रहे हैं। और उसके बाद फिर स्वरूप, अपने ही स्वरूप में कहीं ना कहीं स्थित होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर इंग्लिश में आप इसके कुछ रिसर्च पेपर्स देखोगे तो वहां पे आएगा सेंसुअल विड्रॉल। जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो जहां जहां पे लगी हुई हैं उनको एक कछुए की तरीके से अंदर की ओर समेट लेना, सेंसुअल विड्रॉल। जो भी हमारे सेंसेस हैं वहां से विड्रॉ कर लिया हमने, अंदर की ओर आ गए। ठीक है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस प्रैक्टिस से क्या होगा? तो ततः प्रमाण वशेंद्रियाणाम। ठीक है, यानी कि इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। मेन तो यही है ना कि हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलें, मन के साथ। यानी कि मन भी एक इंद्रिय है तो वो भी हमारे अनुसार चले। अक्सर ऐसा होता है कि आंख की इंद्रिय यदि कहीं जा रही है, कुछ बहुत स्वादिष्ट या कुछ बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, तो क्या हमारे कंट्रोल में